हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और सेलिब्रेशन ब्लॉग के साथ। मैं हो गई हूँ रेडी। सुबह सुबह आज है प्रतीक का बर्थडे और प्रतीक भी देख सकते हो नहा के आ गया है, रेडी हो गया है। और अभी हुआ है घड़ी के अंदर मॉर्निंग का 6:06। ओ माय गॉड, इतना जल्दी हम दोनों उठ के रेडी हो गए हैं। पापा और धनवी रेडी हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने। आज मेरा डे 1 है और मैं सीख के आऊँगी स्कूटी। फाइनली स्कूटी मैं चलाना सीख जाऊँगी। और यहाँ पे आज ही मेरा स्कूटी का डे 1 था। मैं जा रही हूँ सुबह सुबह। मैंने कहा मैं आ जाऊँगी 1 घंटे में और तब तक आप लोग रेडी हो जाना। उसके बाद में हम चलेंगे बाहर। और आज का दिन बहुत स्पेशल होने और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज के दिन हमने पूरा मस्ती की और भाई बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने। स्कूटी सीख के मैं जैसे ही आऊँगी और हम सब लोग रेडी हो जाएंगे घर में। मैं आऊँ तब तक ये लोग भी रेडी हो गए थे और मैं आकर के मैं तो रेडी थी, बस थोड़ा बहुत अपना गेटअप वेटअप चेंज किया। यहाँ पे धनवी रेडी हो गए, यहाँ पे बाबू रेडी हो रहा है। जैसे नहा तो पहले ही गया था लेकिन कपड़े वपड़े चेंज कर रहा है। और पापा इसके रेडी कर रहे हैं। पापा तो ऑलरेडी रेडी हो गए, हम सब लोग हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलो बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। प्रतीक के बर्थडे में ऐसे भी बाहर घूमने जाते ही हैं हम। गाड़ी बुला लिए है। टाइमिंग हुआ है शायद 7:30 या 8 o'clock हो चुका है। बाहर हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। मतलब आज तो रात में भी बारिश आ रही थी। हमारे यहाँ पे बारिश आती रहती है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। हम सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे तेजपुर से थोड़ा सा दूर है एक बहुत ही अच्छा सा रिज़ोर्ट। इसका मैंने अलग से वीडियो शूट किया है जिसमें मैंने पूरा रिज़ोर्ट दिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है, क्या क्या है कैसे है। इसका पूरा ब्लॉग आप अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप घूमने आना चाहते हो तो इधर अगर आसाम की तरफ आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और भाई एक दिन के लिए अगर स्टे करो तो भी कम ही पड़ेगा, बहुत अच्छा है नो डाउट। सबसे पहले हमने यहाँ पे टिकट्स वगैरह लिया और ये देखिए सबसे पहले ये कर रहा है प्रतीक और पापा। उसके बाद मेरी बारी, इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जो भी है। फिर मैं भी कर रही थी, मेरा तो निशाना नहीं जा रहा था। उसके बाद में हम लोग चले आगे क्योंकि हमारा हॉर्स राइडिंग, हम पहले भी आए हैं, धनवी के बर्थडे पे आए हैं यहाँ पे 3 साल पहले। और यहाँ पे हमारा एक हॉर्स राइडिंग रह गया था तो हमने कहा पहले वही करना है भाई। और यहाँ पे ये था हॉर्स राइडिंग का, हम वेट कर रहा था क्योंकि वो आया नहीं था, अभी बाहर गया हुआ था, थोड़ा मतलब इधर उधर गया हुआ था। तो यहाँ पे धनवी और प्रतीक ये चढ़ने लगे। भाई ये मेरा फेवरेट है, बच्चों को ये करवाना भी चाहिए। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, इससे बच्चों का कॉन्सनट्रेट बढ़ता है और मतलब जो होता है ना बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बच्चों को लगता है हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो भाई बच्चों को करवाना ही चाहिए। वो काफ़ी ऊपर तक चले गए थे, दोनों ही ऊपर तक चले गए थे नो डाउट। अच्छे से किया। मेरा तो फेवरेट है, मैं तो कर ही लेती, लेकिन मेरा वाइट जीन्स था इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद में आ गए हैं घोड़ी पे चढ़ाने वाले भैया। तो सबसे पहले प्रतीक को बैठाया कि भाई पापा ने बोला मेरा छोड़ दो, 2 ही टिकट था हमारा। हम बोला चलो कोई नहीं, प्रतीक और मैं कर लूँगी, मैं अपने साथ धनवी को ले जाऊँगी। तो सबसे पहले प्रतीक को बैठाया, प्रतीक को पूरा घुमा के लाया। उसको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बार उसको मतलब उसने ये सब कर रहा है तो मज़ा तो आने वाला ही है। फिर मेरी बारी आ गई भाई, मैं भी स्टार्ट हो गई धनवी को लेकर के चल पड़ी। और धनवी को भी काफ़ी अच्छा लगा कि अरे वाह मैंने भी किया। हम लोगों को बहुत भूख लगी, जैसे कि आपको पता है हम सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल गए थे। हमने नाश्ता किया था फिर भी हम लोगों को भूख लग गई थी। पहले हमने बोला कि चलो पहले हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद ही जो बाकी के एडवेंचर वगैरह है, बाकी सब कुछ गेम्स वगैरह हम बाद में करेंगे। तो यहाँ हम आ गए खाना खाने। भाई ये खाना इतना अच्छा नहीं था लेकिन घर लेके जाना पड़ा। और खाना खाते ही बच्चे मस्ती करने लगे। यहाँ पे एक आसामीज़ में सिंगर थी, बहुत ही सुंदर गा रही थी। भाई वो जब से आए ना तब से गा ही रही थी, बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पे एक जूस वूस लिया, फिर हम चल पड़े हैं। अब हमारे एडवेंचर स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमने करे सबसे पहले बोटिंग, क्योंकि प्रतीक को करना था बोटिंग। मम्मा बोटिंग क्योंकि बहुत धूप आने लगी है, थोड़ी थोड़ी धूप थी, इतना तेज़ धूप नहीं था। आज का मौसम बहुत अच्छा था, मतलब ना गर्मी था ना सर्दी था। थोड़ा धूप आया तो इन्होंने बोला कि चलो बोटिंग करते हैं, पानी में अच्छा भी लगेगा और ठंडी ठंडी हवा आएगी। हम इसमें अलग ही कहानी हो गई थी। अगर आपने नहीं देखा तो ब्लॉग में जाके ज़रूर देखिएगा, इसमें हमारी बहुत ही अलग कहानी हो गई थी। हम अलग से जाके फंस गए थे भाई, बहुत कुछ हुआ था। फिर फाइनली प्रतीक भी चलाया, बहुत मज़ा किया नो डाउट। उसके बाद हम चल पड़े हैं अलग से नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। बीच बीच में हम गेम्स भी खेल रहे थे जो कि मैं नहीं शूट कर पाई, वो ब्लॉग में ही आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह कुछ हो रहा है। हम बोला चलो एक बार करते हैं गेम्स वगैरह करते हैं। तो हम आ गए इंडोर गेम्स की तरफ।
यहाँ पे इंडोर गेम थे बहुत। और एक्चुअली में ना मतलब यहाँ पे चलते चलते थक जाता है बंदा। मेरे को ऐसा लगता है कहीं जाके बैठ जाऊँ, कहीं जाके बैठ जाऊँ। मतलब लगता है एक ही दिन में सारा नहीं हो पाता है कवर, लेकिन हमारा तो टाइम एक ही दिन का था तो हमने तो करना ही था, वो उपाय नहीं है। हमने स्टे करना हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमने बोला चलो एक ही दिन में करते हैं, कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे पास में ही है, जो जितना होगा कर लेंगे। फिर हम यहाँ आ गए गेम खेलने के लिए, तो गेम्स भी थोड़ा बहुत खेला। और इस बार हमने कैरम भी खेला, मैं ऐसे के साथ, ये बच्चे लोग भी ये सब कर रहे थे। और वो स्केटिंग वगैरह कर रहे थे, वो क्या क्या कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। उसके बाहर में ये चेस, इतने बड़े बड़े पत्थर, प्रतीक और धनु ये चेस खेलने लगे, क्योंकि अभी भी चेस ज्वाइन किया प्रतीक और धनु ने, तो इनको ही लगा कि चलो इनसे खेलते। बहुत भारी था। यहाँ पे और भी गेम थे, बट थोड़ा धूप था इसलिए मैं तो यहाँ पे बैठी थी आराम से। और बच्चे जो है खेल रहे थे। बच्चों में तो एनर्जी पूरी भरपूर रहती है भाई, उनको तो मत ही पूछो। तो बहुत कुछ था, बहुत मज़े वाली चीज़ें थी यहाँ पे। हम लोग तो भाई जूस पी रहे थे बैठे बैठे, थोड़ा छाँव में, थक जाते हैं इंसान। हमने देखा साइकिलिंग हो रही है उधर, थोड़ा सा गेम्स वगैरह खेलने के बाद में हमने आ गए हम साइकिलिंग में। तो स्काई साइकिलिंग है, थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर हम बोला चलो करते करते, फिर प्रतीक को लेके आए। तो प्रतीक को देखा, कराने के ट्राई किया, लेकिन उसके पाँव नहीं पहुंच रहे थे, कहीं वो जाके बीच में अटक ना जाए। तो फिर नीचे साइकिल लिया और ऐसे ही पापा इसको घुमा रहे थे। फिर लेके आए तो मैंने कहा, पापा ने कहा कि चल तुम चला ले। मैंने कहा यार मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं गिर जाऊँगी कहीं पे। भाई मैं फिर भी मेरा मन तो बहुत कर रहा था करने का, मैं चलो करते हैं ट्राई। मैं लेके इतनी गिरी हूँ, इतने चक्कर निकाली हूँ, लेकिन थकी नहीं हूँ। बहुत मज़ा आने लग गया था फिर, मतलब गिरी भी हूँ और चलाई भी हूँ। प्रतीक मेरे पीछे 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 भाग, उसका शर्ट देखो कितना पसीना से हो रहा है, एकदम भागे जा रहा है, जहाँ जहाँ मैं साइकिल लेके जा रही हूँ भागे जा रहा था। फिर मैं भी आ गई भाई, ये साइकिल चलाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं चलो साइकिलिंग, स्काई साइकिलिंग करते हैं। डर तो लग रहा था अंदर अंदर, हमारे पास टिकट थे, पैसे लगे हुए थे। हमने बोला चलो करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, या तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं होता है, या फिर जीत के आ जाएंगे। भाई डर अंदर अंदर डर लग रहा था, कभी किया नहीं है ना, बस देखने से लग रहा है कि वहाँ से ऊपर बहुत डर लगता है, वहाँ करने के बाद में नहीं लगा। बाद में मैंने कहा चलो कर ही लेते, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं चल पड़ी साइकिल अभी भी नीचे करके आई हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूँगी। मैं पहुँच गई भाई, मन में लगा अरे वाह भाई मैं पहुँच गई, मैं बीच में नहीं अटकी। मुझे ऐसे लगा मैं बीच में अटक जाऊँगी तो कौन आएगा मेरे को लेने के लिए। फिर वहाँ से भी मेरे को वापस बैक कर दिया, ये सब मोड़ करके साइकिल को वापस बैठा दिया। और वहाँ से भी भाई ऐसे मन लग रहा हो, मतलब ये जो धागा है, एक डोरी है मोटी सी, वो इधर उधर हवा में हिल झूल रही थी। मन कर रहा था कहीं इधर जाके गिरूंगी, इधर जाके गिरूंगी, बट फाइनली पहुँच गए। अब हम सोचे ऊपर में ये क्या है, जिप लाइन करने आ गए भाई। जिप लाइन में तो हम 4 बार ऊपर चढ़े, 4 बार नीचे, क्योंकि इतना ऊपर था, वहाँ से ऊपर जाते ही डर लग रहा था देखने से ही। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ यार, टिकट भी पड़ा है, करने का मन भी है, पर डर बहुत लग रहा है। एक बार वो जाती हूँ, नहीं ऐसे पीछे नहीं होगा, नहीं ऐसे पीछे नहीं होगा, ऐसे करने लग गई। फिर लास्ट में फाइनली डिसाइड करा चलो जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं करके ही मानूंगी, जो होगा भगवान भरोसे है। मेरे को बांध दिया गया अच्छे से। मैंने कहा अब देखते हैं क्या होता है, या तो पानी में कूद जाऊंगी या फिर हो जाएगा। दूसरे तो बड़े एंजॉय कर रहे थे, देखने से तो ऐसा लग रहा था बड़ा मस्त मज़े वाला काम है, पर भाई डर लग रहा था, ऊपर चढ़ते ही डर लग रहा था। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया कि चलो करते हैं, फिर कर लिया ना। जैसे ही मैं वहाँ छूटी ना, छूटने के बाद इतना मज़ा आया, मतलब मैं डर वहाँ पर ही था जहाँ ऊपर पाँव थे, नीचे उतरने के बाद में डर नहीं लगा, बहुत मज़ा आया। तब मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं प्रतीक को लेके आई। प्रतीक तुम भी करो यार, बहुत मज़ा आने वाला है, सीपीजी तो नहीं करेंगे। उनको थोड़ा डर लग रहा था, भाई मैं नहीं करने वाला। मैं प्रतीक बोला था मैं करूँगा, वो भी डर रहा था, ऊपर आते डरने लग गया था। अभी इसके मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मम्मा ने कुछ बोला है तो शायद सही होगा, तो थोड़ा हल्का फुल्का डर था। जैसे ये भी छूटेगा तो उसका डर निकल जाएगा। लेकिन बाद में बोला मम्मा मुझे बहुत मज़ा आया, आपने बोल दिया, अच्छा मैंने कर लिया। पहले तो उसको भी लगा कि मम्मा बोल दिया तो शायद सही होगा। ये देखो भाई, यहाँ डर था, यहाँ से डर उसका छूट गया। फिर भाई ये लोग जा कर के वहाँ पे, फिर पापा उसको लेने के लिए चले गए। भाई बहुत थक गए, ऊपर चढ़ना उतरना। मैं आके नीचे बैठ गई, वो लेके आ रहे प्रतीक को। इतना थक गए हम लोग, इतना थक गए कि क्या ही बोले। फिर मैं बोला चलो अब शाम हो गई है, अब सीपीजी एक जिप लाइन तो हमने कर लिया, आप लोग ही काम करो, साइकिलिंग कर लो। साइकिलिंग आप कर सकते हो, आपको साइकिल तो आती है। तो फिर वही सीपीजी बोले मैं जा तो रहा हूँ, पकड़ ले, सब कुछ तुम रख ले। फिर सीपीजी को भी मैंने करवा दिया है फाइनली सीपीजी को भी साइकिलिंग करवा ही दिया। भाई डर तो उनको लग रहा था, लेकिन चलो उन्होंने भी कर लिया, क्योंकि मैंने जब करा ना तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये कर सकते हैं। पर हल्का फुल्का डर तो लग रहा था, क्योंकि वो हवा से इधर उधर झूल रहा था ना,
लेकिन सेफ़ है, नो डाउट सेफ़ था, इसलिए मैंने कहा सीपी सेफ़ है, हल्का फुल्का डर लगेगा लेकिन सेफ़ है। भाई सीपी ने भी कर लिया, दूर तो थोड़ा बहुत था, अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। और भाई मैं तो बोल रही हूँ अगर आप आसाम में आ रहे हो तो ये ज़रूर यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। इसका पूरा मैंने ब्लॉग शूट किया है, सब कुछ दिखाया है, क्या कैसे कहाँ से आना है, कितना टिकट लगेगा, क्या क्या एडवेंचर है, कैसे कैसे आपको पैसे लगेंगे, ज़्यादा क्या नहीं लगेगा, वैसे खाना क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैंने ब्लॉग में दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। ये साइकिलिंग मेरा लास्ट था यहाँ पे, सब लोग बहुत थक गए थे और हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो किया, इतना थक गए बस हमारा बर्थडे का केक नहीं हुआ। तो मेरे मन में यही था कि यार बर्थडे का केक नहीं हुआ, पर इतना थक गए ऐसा लग रहा था कि बस अब जाके कहीं पड़ जाएं। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में तो नहीं गए, यहाँ से हम पानी वानी पिए, जूस वूस पिए, वहाँ का हमने वीडियो शूट नहीं किया। फिर बच्चे भी थोड़ा बहुत और वो खेलने वाला किया, फिर हम आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। फाइनली हमारा बज गया शायद 6 बज गया, 5:30 6 बज गया। और हमारी हालत आप देख सकते हो क्या हालत हो गई है। अब तो मन कर रहा है कि ऐसे कर रहा था कि जाके सो जाऊं, पर नहीं, आज बर्थडे है तो बर्थडे का केक तो काटना बनता ही है। ऐसे तो हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी हम घर गए और रेडी हो गए हैं। हमने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है, वाइट ड्रेस हमारा डिसाइड किया था तो हमने सब ने वाइट ऊपर पहन लिया है। और ये है प्रतीक का बर्थडे का शर्ट, दोनों ही नया नया ड्रेस था। हम सब लोग रेडी होके आ गए हैं हमारा डेस्टिनेशन, जो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं हर बार। आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हो बिल्कुल। ये देखिए हम आ गए हैं सैफरॉन में, और यहाँ पे हमारा खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हम केक भी काटते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पापा गए हैं केक लाने, हम तीनों आ गए हैं ऊपर। नीचे से पापा केक लाने के लिए चले गए हैं। भाई प्रतीक का बर्थडे है, केक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हम जिंदा हैं भाई हम अपने दोनों बच्चों का एंजॉयमेंट पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं बर्थडे केक, बाबू के शर्ट का मैच करवा के लाए हैं पापा। इसमें ऑरेंज कलर की डोरी है इसलिए ऑरेंज ही है, इसमें ब्लू कलर का कुछ लिखवाया है, हैप्पी बर्थडे प्रतीक बेटा, जैसे इसके वाइट शर्ट पे है। तो बहुत अच्छा केक था और हम सब ने मिलके फिर केक काटा। भाई बहुत एंजॉय किया। अब भाई थकावट नहीं लग रहा है, घर ऐसे लग रहा है घर जाने के बाद ही थकावट होगी। हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया, खाना भी हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का खाना ऐसे भी अच्छा लगता है। सुबह का खाना अच्छा नहीं था तो पेट नहीं भरा हुआ था, तो हमने कहा खाना तो खाएंगे। पर पता नहीं क्यों आजकल ऐसा होता है कि यहाँ पे हम खाना लेते हैं ना तो हमारा पेक ही करा के लाना पड़ता है, पेट भर जाता है। यहाँ पे ये देखिए केक खा रहे हैं दोनों बच्चे। और फिर केक खाने के बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया जो कि हमारा फेवरेट है। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। हम पैक करा करके भी लाए, इतना सा खाना हमसे नहीं खाया गया। सोचो बहुत ही क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हम 4 ही तो हैं और खाना इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी हमें पैक करवा के लाना पड़ा और बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। सुबह से अब जाके शांति आई है, पेट भर के खाना खाया है। भाई लास्ट में ये चूरी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब मुंह भर भर के खाए हैं हमने मैंने और धनवी ने। ये देखिए पूरा मुंह भरा हुआ है। यहाँ धनवी का भी दिखाती हूँ, ये देखो भाई यहाँ पे पापा जो पे कर रहे हैं, बेटा देख रहा है कैसे पापा पे कर रहे हैं। और भाई हमने अपना पैक करवा लिया है केक और खाना, हम जा रहे हैं घर फाइनली। अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गया। अब 10 बज गया घड़ी में, हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। सोचो अब हम बहुत थक गए हैं और अब हम जा रहे हैं फाइनली एंड कर रहे हैं अपने ब्लॉग का। और फाइनली फिर से एक वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू प्रतीक। सबको फिर से हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं प्रतीक को। तो प्रतीक को पूछा कि कैसा लगा, प्रतीक ने बोला बहुत अच्छा लगा पापा हमको ये बर्थडे सेलिब्रेशन। और सुबह से आज हम सेलिब्रेशन ही मनाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में हैप्पी बर्थडे प्रतीक बेटा ज़रूर लिखिएगा। तो अब हम जा रहे हैं घर में। घर जाके हमने कुछ नहीं किया, बस केक रखा फ्रिज में, खाना रखा फ्रिज में और फटाफट से ड्रेस चेंज किया और सो गए हम लोग। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रेशन धनवी का बर्थडे के साथ। थैंक यू।